हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा है डीके गोयल की बुक से, जो अपडेटेड बुक है आईसीएसई कोर्स के लिए। उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, दोनों से रिलेटेड इंटरेस्ट भी गिवन है। तो हम पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स। हम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। 40,000 शेयर्स हैं, 10 ईच एट पार। टेबल है इस तरीके से: एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2.5 एंड फाइनल कॉल, या हम कहें हमारी लास्ट कॉल जो है दैट इज 3 रुपीज। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल के बाद 3 मंथ्स का गैप है यहाँ पे। All the shares were allotted. Amount received except मोहन holding 800 shares. चलो, मोहन का डेटा है 800 shares उसके पास हैं. Paid the final call money along with the first call. Okay. It means 800 into 3, final call हमारी 3 rupees की है. 2400 की जो ये second call थी, ये उसने with first call amount pay किया है. It means that will be considered as calls in advance. क्लियर? तो आप इस तरीके से लिख लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है। नरेश होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी इन टाइम। ठीक है, तो नरेश के पास 300 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल हमारी 2.5, इट मींस 7500 की उसकी ये बनती है। ठीक है, उसने क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं की। अगर उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं की तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल्स इन अरियर। क्लियर? आगे चलता है। फाइनल कॉल वाज मेड, इट मींस कंपनी ने फाइनल कॉल की इंस्टॉलमेंट भी मंगवाई है। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड इन फुल फर्स्ट कॉल अरियर ऑन 300 शेयर्स along with the interest on calls in arrear were also received at the time of final call. इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो नरेश के पास 300 शेयर्स थे, नरेश ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की थी, ये पेमेंट उसने along with the final call पे कर दी with interest. Clear? The company paid interest on calls in advance. कंपनी को calls in advance का इंटरेस्ट भी पे करना है और calls in arrear का इंटरेस्ट चार्ज भी करेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अब ये लास्ट का सेंटेंस क्या है ये भी हम समझेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने एक बार लिख लिया है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट स्लाइड पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। देखो, जो लास्ट सेंटेंस था वो क्या था। लास्ट सेंटेंस में कहा कि हमें कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है और रिसीव करना है। अब कौन सा रिसीव होता है, कौन सा चार्ज होता है, देखो मतलब कौन सा पे करती है कंपनी, कौन सा रिसीव होता है, वो हम समझते हैं। कॉल्स इन अरियर मींस शेयर होल्डर ने अमाउंट पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पे शेयर होल्डर इंटरेस्ट पे करता है और कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, शेयर होल्डर ने मनी एडवांस में पे कर दिया, तो शेयर होल्डर को ये मनी रिसीव होती है और कंपनी ये मनी पे करता है। तो मतलब दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर एंड दिस वन विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। क्लियर? नाउ द पॉइंट इज टेबल एफ क्या है। टेबल एफ जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग, देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में रेट मेंशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस पे रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। बट इन केस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है और कहा कि टेबल एफ का प्रोविजन इंप्लीमेंट करो, तो आपको कॉल्स इन अरियर पे 10% इंटरेस्ट मेंशन करना है और कॉल्स इन एडवांस पे 12%। ये बेसिकली प्रोविजन है टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सेंटेंस क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मोहन ने सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ पे करा और नरेश ने फर्स्ट कॉल अमाउंट पे नहीं करी और ये सारी अमाउंट उसने फिर अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल विद इंटरेस्ट पे करी है। और हमें कॉल्स इन अरियर का भी इंटरेस्ट मेंशन करना है, कॉल्स इन एडवांस का भी इंटरेस्ट मेंशन करना है। क्वेश्चन करें, ये हम क्लियर कर लेते हैं चीजें ताकि आपको पता रहेगा। मेंशन कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट 12% और इस पे हमारा इंटरेस्ट 10%। राइट?
अब आगे चलते हैं और फर्स्ट जर्नल एंट्री हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा, देखो ये 300 शेयर्स हैं तो 750 होंगे, 7500 नहीं। वो मेरा यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने बाय डिफॉल्ट उसको 7500 कर दिया। तो प्लीज आप ऐसे गलती मत करना, मुझसे एरर हो जाता है कभी कभी। बट आपके पास कैलकुलेटर होगा और पॉइंट्स का आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो ये 750 है, 7500 नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस एरर। अब फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगी, 40,000 इंटू 2.50। तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी सिंपल एंट्री, सिंपल हम मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट आप ड्यू करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000, 40,000 इंटू 2। अब देखो कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो, पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली है। वीडियो 22 आई गेस हम बना रहे हैं, तो ये सारी एंट्रीज आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, राइट। देन उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल आपको नॉर्मली ही ड्यू करनी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट कॉल रिसीव करते टाइम हमारे चेंजेस होंगे और वो हमें देखना है क्या क्या। तो सो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल पे मनी कितना ड्यू होगा, 40,000 इंटू 2.5, दैट विल बी 1 लाख रुपीज। अब रिसीव की एंट्री हमें ध्यान से देखनी है। जो हम फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री बनाएंगे, ये एंट्री आपके ज्यादा मार्क्स की होगी। नॉर्मली आप एंट्री क्या बनाते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। अब वन बाय वन करके ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, मिस्टर एम, महेश और नरेश, वट एवर द नेम इज, लेट्स से मोहन। मोहन ने 800 शेयर्स पे 3 रुपीज की फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल पे कर दी। तो मोहन ने एडवांस पे कितना करा, 2400। जो मोहन ने एडवांस पे करा है, तो कॉल्स इन एडवांस हमें पता है हमारा क्या होता है, क्रेडिट। तो हम 2400 को क्रेडिट कर देंगे। नरेश ने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी, तो ये हमारा होता है कॉल्स इन अरियर। अरियर हम करते हैं डेबिट, डेबिट होगा हमारा 750। तो ये दो चीजें आपने मेंशन कर ली, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। बाकी देखो, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कितना है, 1 लाख। तो आप शेयर फर्स्ट कॉल में कितना वैल्यू मेंशन करोगे, 1 लाख। क्लियर है। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। डेबिट वाली आइटम विच इज 750, ये आप माइनस कर दो। अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस आता है 101650। क्लियर। अगर हम वो क्वेश्चन में देखें तो देखो यहाँ पे सेम डेटा हमारा मैच हो गया, जो आंसर हमारा आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। एक बार ये वाली एंट्री फिर से देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आप नॉर्मली एंट्री करते हो। कॉल्स इन एडवांस जब भी अराइज होता है, क्रेडिट होता है। तो मिस्टर एम ने 2400 एडवांस दिए, सेकंड कॉल की अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ पे करी, तो आप 2 कॉल्स इन एडवांस मेंशन कर दोगे। कॉल्स इन अरियर हमारा डेबिट होता है जब भी अराइज होता है, तो ये हमारा 750 डेबिट हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकंड कॉल की बात करते हैं। अब हम सेकंड कॉल की जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहले हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वैल्यू 40,000 इंटू 3, 1,20,000। नेक्स्ट, हम रिसीव की क्या एंट्री पास करते हैं, हम रिसीव की एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, 1,20,000, ये हम मेंशन करते हैं। बट देखो कि मोहन ने ऑलरेडी 2400 पे कर चुका है वो, तो वो दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, राइट। तो उसका कॉल्स इन एडवांस हमें एडजस्ट करना है, उसका कॉल्स इन एडवांस हमें एडजस्ट करना है। तो 1,20,000 में से 2400 हमने कॉल्स इन एडवांस की जो ये वैल्यू थी, ये हम एडजस्ट करेंगे। और 120 में से 2400 माइनस करके 1,17,600 हम रिसीव करेंगे। अब आपके माइंड में पॉइंट आया होगा कि हमने नरेश का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। देखो, नरेश ने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी थी और उसने फर्स्ट कॉल का अरियर विद इंटरेस्ट सेकंड कॉल के साथ पे किया। अभी हमने इस एंट्री में इस चीज को मिक्स नहीं किया है।
इस एंट्री में हमने सिर्फ सेकंड कॉल की अमाउंट को रिसीव किया है, जो सब शेयर होल्डर ने पे कर दी। नरेश ने भी ऑब्वियसली पे कर दी होगी, तो उसका भी हमने इसी में इंक्लूड रखा है, उसका अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब जो नरेश ने अमाउंट पे किया, बैंक अकाउंट डेबिट, जो नरेश ने कॉल्स इन अरियर पे किया, वो यहाँ पे आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अभी हम वैल्यू कैलकुलेशन भी देखेंगे। कॉल्स इन अरियर की वैल्यू कितनी है? 750। तो देखो 750 इंटू कॉल्स इन अरियर पे मैंने कितना रेट बताया था? 10% नंबर ऑफ मंथ्स। अब नंबर ऑफ मंथ समझना है। देखो फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल 3 मंथ्स पे ड्यू करी गई। इट मींस इन दोनों के बीच का गैप 3 मंथ्स है। तो शेयर होल्डर ने 3 मंथ्स लेट अमाउंट पे करी, उसको 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12 हम ये कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0000 कट, 27500 डिवाइड बाय 4, 18.75। इसको हम राउंड ऑफ करके 19 कर लेते हैं। अब कंपनी को बैंक अकाउंट डेबिट 769 टू कॉल्स इन अरियर 750 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 19। तो ये हमारे इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो देखो कि कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है, तो कंपनी के लिए हम कहेंगे कि एक्सपेंस होगा। तो कंपनी मनी पे करेगी तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब वैल्यू कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो 2400 इंटू 12% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स देखते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड कॉल 3 मंथ्स ड्यू होनी थी, बट शेयर होल्डर ने 3 महीने पहले अमाउंट पे कर दिया। ऑब्वियसली कि शेयर होल्डर को 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3/12, ये 72 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, जो हम मेंशन कर देंगे। हम अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट हमारा है 72 रुपीज और कॉल्स इन एरियर पे हमारा इंटरेस्ट है 18.75 और 19 रुपीज। क्लियर? अब लास्ट एंट्री, ये इंटरेस्ट का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉल्स इन एडवांस का। अब लास्ट में हम ये दोनों इंटरेस्ट कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो याद कैसे करना है इसको? स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये डेबिट है, तो मतलब शिफ्टिंग वाली एंट्री में ये क्रेडिट होगा, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाई डेबिट? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, बिकॉज आपने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग किया है तो इट मे बी पॉसिबल, तो थोड़ा बहुत डाउट हो ये नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, वो रूल क्या है? वो रूल ये कहता है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये हमारा रूल है। तो देखो कि अगर कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है, और कंपनी के जो भी इनकम या गेन्स होंगे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना है। इसलिए यहाँ पे ये डेबिट हुआ और हमने 72 रुपीज ट्रांसफर कर दिया। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी रिसीव करती है, तो वो कंपनी के लिए इनकम है, तो हम उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, तो वो जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट होगा। ये एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर दूसरा तरीका, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या है? क्रेडिट है, तो वो ट्रांसफर वाली एंट्री में ऑपोजिट होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो एक का एक तरफ का याद हो जाता है, तो दूसरी तरफ हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन कर देंगे। आई होप कि अब आपको कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट, सेपरेट क्वेश्चंस विद इंटरेस्ट क्लियर है, कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन विद इंटरेस्ट क्लियर है, एंड अब एक कंबाइंड क्वेश्चन में हमने कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और इन दोनों का इंटरेस्ट एक साथ ही डिस्कस कर लिया, जो हमारी कैलकुलेशन होती है।
अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे आपका डाउट। और इलस्ट्रेशंस आप चेक कीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इलस्ट्रेशंस की इंफॉर्मेशन लिख के प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।